इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज कांकेर जिला के कोयली बेड़ा ब्लॉक के सावेर पंचायत का है। ग्राम पंचायत सावेर के 5 से 6 परिवार के द्वारा 7-10 की भूमि पर अवैध कब्जा कर उगा रहे हैं मक्का की फसल। शासकीय भूमि खसरा नंबर 172 रकबा 9.91 हेक्टेयर जो स्कूल, कॉलेज, औषधि, हॉस्पिटल तथा खेल मैदान के लिए आरक्षित रखा गया है। पटवारी के कहे अनुसार 2009-10 के तत्कालीन कलेक्टर के आदेश था कि इस जगह में पुनः फसल ना उगाए, लेकिन गांव के 5-6 परिवार इस आदेश का नजरअंदाज करते हुए उगा रहे हैं मक्के की फसल। मना करने पर आक्रोश में आकर गाली गलौज करते हैं। तत्पश्चात मक्के की फसल में पानी की कमी के कारण रात के अंधेरे में बोरिंग गाड़ी से बोर की खुदाई की है और यह बोर एक जगह नहीं बल्कि कई जगह खुदाई कर चुका है। अपना परिचय दो। हाँ, मैं श्री चयन कृष्ण सरकार पटवारी, हल्का नंबर 4, मुख्यालय बांदे। सर ऐसे यहाँ पे क्या लोग जो ग्रामीण यहाँ पे मौजूद यहाँ पे एक शासकीय भूमि है, ग्राम सावेर स्थित भूमि खसरा नंबर 172, रकबा 9.91 हेक्टेयर घास पात की भूमि है। इस भूमि में 2008-2010 में तत्कालीन कलेक्टर महोदय द्वारा इन लोग ग्रामवासी द्वारा पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके भूमि को आरक्षित रखा था खेल मैदान और आयुर्वेदिक औषधालय के लिए। तो तत्कालीन कलेक्टर महोदय द्वारा यहाँ पे आदेश किए थे अनुविभागीय अधिकारी और तहसीलदार को। उसके बाद अभी वर्तमान समय इन लोग क्या किए, 2022-23 में कुछ लोगों द्वारा यहाँ के सावेर निवासी इन लोग, मूलतः इन लोग यहाँ के भी है, बाहर के भी है, भूमि को काबिज किए। काबिज करने के पश्चात फिर ग्रामीणों ने आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद फिर तत्कालीन तहसीलदार साहब आए, आके इन लोग को निर्देशित किए कि आप लोग अभी फसल है, फसल के बाद और मत कमाना। फिर इन लोग अपने ज़मीन जो है पुनः कमाना शुरू कर दिया। इन लोग अभी जहाँ तक फिलहाल 5/3/2025 को बोर खनन कर रहे थे। फिर ग्रामीणों ने आवेदन दिया, तो फिर तहसीलदार साहब को ग्रामवासियों ने आवेदन दिया। तहसीलदार साहब ने मुझे आदेशित किया, उनके ज्ञापन के तहत मैं आया हूँ। आज स्थल जांच करके जो वस्तुस्थिति थी उसको मैं रिपोर्ट लेके तहसीलदार साहब को दूंगा। आगे की कार्रवाई तहसीलदार महोदय द्वारा विधिवत करेंगे। सर हमें सूत्रों से पता चला है कि उनके पास भी दस्तावेज है। हाँ, उनके इसके पास बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनके पास दस्तावेज जो है विधिवत इन्होंने न्यायालय तहसील में प्रस्तुत करेंगे साहब के समक्ष। साहब सक्षम है, उसका क्या वो आदेश करे या जो करे। धन्यवाद। हम अपना परिचय बताएं। मैं सावेर की सरपंच हूँ। मेरा नाम है राजन कुडोकी। ऐसा क्या हुआ है जो यहाँ पे इतने लोग मौजूद है? यहाँ पे क्या है, अवैध रूप से खेती किया जा रहा है और हम यहाँ पे संरक्षण जैसे कि खेत मतलब स्कूल के लिए, खेल के मैदान के लिए, बच्चों के लिए खेल के मैदान और बच्चों के लिए पढ़ने के लिए आयुर्वेदिक ये सब बनाने के लिए इसको हम लोग संरक्षण करके रखे थे। तो यहाँ पे कितने हेक्टेयर जमीन है? 9.91 हेक्टेयर। मेरा नाम मिस्टर मधु भतरिया, कहाँ के रहने वाला? ग्राम सावेर नयापाड़ा का निवासी हूँ। का मामला है कि पूरा गांव आज यहाँ पे एकत्रित है? यहाँ सर देखिए, बहुत मुश्किल की बात है, सोचने वाली बात है। यहाँ गांव के सुरक्षा के लिए और गांव का हित के लिए सब ग्रामवासी का चाहते हुए यहाँ हर एक चीज़, स्कूल हो, कॉलेज हो या बच्चों का खेल कूद मैदान हो और सब भी कई सारे सरकारी योजना का लाभ उठाया जा सके, इस कारण से ग्रामवासी एकत्र होकर के वो इस जमीन को सुरक्षित रखे थे। यहाँ कुछ व्यक्ति है, यहीं के ही है, उन्होंने जमीन को फिर पकड़ करके फिर चाष उस कर रहे हैं। उनको माना करने के बावजूद भी चाष कर रहे हैं। इस चीज़ की आपको जानकारी कब मिली? जानकारी तो हमको ये 2-3 साल से ही मिली है। वर्तमान फिर हम लोग इसके पहले भी लगे थे, लेकिन उनको मना करने के बावजूद भी उन्होंने फसल उगा ही रहे हैं। अभी पानी का शॉर्टेज हो गया तो मक्का का फसल भी लगाया है। बोर खुदा है, तो जिस कारण से बोर खुदाने के लिए आवेदन दिए, इनको ऑब्जेक्शन लगाए, उसके बाद फिर नहीं माने, बोर भी खुदवा लिए, तो फिर आवेदन दे करके तहसीलदार साहब से आवेदन दे करके पटवारी साहब को बुलाया और इसका पंचनामा आज बना है। ऐसे पंचनामा में किन विषय पर चर्चा हुई? पंचनामा में यहाँ तक की चर्चा हुआ कि उनको पूछे हैं सामने वाले को कि आप लोगों को फसल के लिए कलेक्टर साहब भी सूचना किए थे, तो मक्का फसल करने के लिए मना किए थे, फिर भी इन्होंने फसल लगाया है। इन संबंध में चर्चा की और जगह कितना, कौन किसके
बंटवारा में आया है, उसको पटवारी साहब ने नाप नाप करके पंचनामा में लिख जानकारी। आप लोग शासन प्रशासन से क्या मांगते ये शासन प्रशासन से तो हम लोग जो मांगने का है, हम लोग पहले से ही आवेदन दे चुके हैं, दिए हुए हैं। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, बच्चों लोग के शिक्षा के लिए स्कूल हो, और भी कई सारे खेलकूद मैदान हो, तो यही हमारे मांग है शासन से।